कहाँ से आ गया? मैं करूं? दीपा, दीपा दीदी करो मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं नीतारं कर्मविव्रतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्ध। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। राधेश्याम जिनवानी माता की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जैन धर्म जैन की धर्म जय। की जय। उमा स्वामी महाराज हमारे को एक तरह से अमूल्य निधि दे करके गए हैं। हमारा धन तो एक बार हो सकता है कि समाप्त हो जाए, लेकिन जो ये अमूल्य निधि दी है, यदि हम इसको अपना लेते हैं तो ये निधि कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ये हमारे जीवन भर काम में आने वाली निधि है, अथाह मतलब संपत्ति है ये हमारी। तो इसकी एक एक चीज को हमें बारीकी से, मतलब उन्होंने एक एक सूत्र को, एक एक चीज को बारीकी से हमारे को समझाया है, बताया है कि व्हाट शुड वी टू डू, क्या तो करना चाहिए, और व्हाट वी शुड नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। इसी इन्हीं चीजों पे तो हमारी चर्चा चल रही है सारी, कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब हमारा चल रहा था शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत चल रहे थे ना हमारे, कि उसमें अतिचार कैसे लगाते हैं। तो शिक्षा व्रत 4 होते हैं, उसमें से हमने सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद में प्रोज्दोपवास व्रत के अतिचार पढ़ लिए थे। 3rd नंबर पे आता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार। हाँ जी, कौन बताएगा उपभोग परिभोग परिमाण व्रत क्या होता है, पहले तो ये बताओ। हाँ सोनल जी। अच्छा, बोला नहीं जा रहा डिस्क है। मेरा हाँ हाँ, आवाज चली गई थी अभी फोन में भी, तो मैंने सुना नहीं आपका। कोई बात नहीं। कौन बताएगा उपभोग परिभोग परिमाण व्रत किसे कहते हैं? चांदनी। चांदनी, खाने हाँ। पीने की चीजों में खुद को बांधना। जितना भी हम सामग्री का उपयोग करते हैं, हाँ। प्रयोग करते हैं, जो एक बार करते हैं उसको उपभोग, जो बार बार करते हैं उसको परिभोग। तो ऐसी चीजों का क्या करना, परिमाण करना, उनकी उनकी लिमिटेशंस करना, वो कहलाता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। अब उसमें हम कैसे अतिचार लगा लेते हैं, ये जो सूत्र दिया है ये विशेषता है खाने पीने की चीजों से संबंधित इस सूत्र को रखा है उमा स्वामी ने। तो मुझे लगता है कि शायद आचार्य ने सोचा होगा कि हम जो उपभोग या खाने पीने की चीजों में जो हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, या ज्यादा हम दोष उसी की वजह से लगाते हैं, तो उसको ध्यान में रख करके उन्होंने ये सूत्र रचा है। चलिए पहले कोई मैं पढ़ती हूँ। मर्यादित चीजें खानी चाहिए अपन को, उसी के ऊपर है ये सूत्र ना। हाँ हाँ, ठीक है, तो पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद में चांदनी आप सूत्र पढ़ना, ठीक है। सचित्त संबंध सन्मिश्राभीशौ दुः पक्वाहाराः। सचित संबंध सम्मिश्रा विष वधु पक्वाहारा। देखो आपने वर्ड्स को इधर का उधर कर दिया ना, तो उसका क्या होगा, अर्थ नहीं निकलेगा उससे। देखो, सचित्त संबंध, ठीक है, हाँ। सन्मिश्रा भीषव, भीषव यहां तक, फिर दुहु, अच्छा। दुहु पक्वाहाराः, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब यहां से 5 दोष कौन कौन से निकल रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। हाँ, तो पहला है सचित्त। सचित्त, ये बाद लास्ट में आहार शब्द आया है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, लास्ट में आहार शब्द आया है। तो ये आहार शब्द हमारे को सभी के साथ में लगाना है।
तो सचित्त आहार पहला, दूसरा सचित्त संबंध आहार, तीसरा सचित्त सम्मिश्र आहार, चौथा अभिशव आहार, पांचवा दुपक्व आहार। इस तरह से क्या है, ये 5 उपभोग परिभोग के अतिचार हैं। कैसे लग रहे हैं अतिचार? पहला समझते हैं सचित्त आहार। सचित्त क्या मतलब होता है? सचित्त का चित्त सहित, और चित्त मतलब जीव, जीव सहित। जो जीव सहित है या जो चित्त के सहित है वह सचित्त कहलाता है। यानी ऐसा आहार ग्रहण कर लेना जो चेतना से सहित है, जिसमें चेतनता है। अगर ऐसा आहार ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमारे उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में अतिचार लगता है। ऐसा कौन सा आहार है? कैन यू टेल मी? चेतना सहित आहार। हाँ दीपा दीदी। मांस मांस मदिरा मांस वगैरह खाते हैं ना जीव और जंतुओं को। मांस भी बहुत दूर की बात हो गई, जिसके उपभोग परिभोग परिमाण व्रत तक आ गया ना, वो मांस तो दूर दूर तक ही मतलब नहीं होगा। हाँ जो अभक्ष्य खा रहे हैं जो, वो तो खाते हैं। हाँ और आलू प्याज, हाँ दोनों। ये आलू जैसे प्याज। दही हो गया, अचार हो गया, इसमें भी तो बैक्टीरिया होते हैं, ये भी आएगा सचित में। अगर मर्यादा के बाहर खाते हैं दही तो उसमें भी हो जाता है। और क्या अचार में भी होता है? वैसे अचार खाने योग्य नहीं होता है ना। अचार भी 3 दिन की मर्यादा जो होती है ना, उतना ही खाना चाहिए, नहीं तो उसमें भी अनंत जीव राशि हो जाती है, तो वो भी तो फिर सचित्त तो में आ अंकुरित जाएगा। और अंकुरित फल होते हैं, अंकुरित सब्जियां जो भी हाँ होती है ना। अंकुरित जो हम ये नहीं खाते, चना मूंग मोठ, इनको भिगो के रखते हैं और फिर उसको तो आप खाते हैं, खाते तो हो उसमें वो नहीं निकल जाते हैं ग्रीन ग्रीन से। सफेद, तो ग्रीन नहीं हाँ सफेद, सफेद सफेद या सफेद ग्रीन जो निकल भी है, जाते हैं। ग्रीन सफेद जो भी उसमें निकले हैं, जैसे कई में ग्रीन होते हैं कई में वाइट होते हैं, यानी वो उसका जो भी उसकी है पेड़ पौधा तना जो भी है उसका, तो अगर वो हम खाते हैं तो हमारे को सचित आहार लेने का दोष लगता है। ठीक है ना? फिर दूसरा सचित संबंध आहार। सचित संबंध का मतलब होता है कि आहार तो हमारा शुद्ध ही था, ठीक है, लेकिन उसको सचित्त से हमने क्या कर दिया? संबंधित कर दिया, या उससे संबंधित करके उसको दूषित कर दिया। जैसे मान लीजिए आटा है ना, और आटे को हम क्या करते हैं, हल्का सा कपड़ा कॉटन का गीला करके उस पर ढक देते हैं ना, ठीक है। तो जल में भी क्या था? जीव राशि थी, उसको आटे पर लगा दिया तो वो क्या हो गया? सचित्त से संबंध आते ही वो चीज खराब हो जाती है, मतलब सचित्त संबंध का दोष लगता है। सचित्त से संबंध हो गया मतलब, ऐसे तो हमने आटा लगाया ही था, आटा तो खाने योग्य ही था, लेकिन वो गीले पानी से ढक देते ना कपड़ा करके, तो उससे हमारे को सचित्त संबंध का दोष लगता है। तीसरा सचित्त सम्मिश्राहार। जैसे पहले ये देखो सचित्त संबंध और सचित्त सम्मिश्र में क्या अंतर है, कि जो सचित्त संबंध आहार था ना, उसको तो सचित्त से हम पृथक कर सकते हैं, है ना, जैसे आटा अलग कर दिया कपड़ा अलग कर लिया, लेकिन जो सचित्त सम्मिश्र आहार है वो इस प्रकार से मिश्रित हो जाता है, दोनों एक में एक हो जाते हैं कि उनको अलग करना, मतलब उनको अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या था? मर्यादित आटा था, ठीक है, हमने आटा लगा के रख लिया। अब वो आटा क्या हुआ, सुबह थोड़ा सा हमारा बच गया, अब हमने शाम को फिर से नया आटा लगाया, उस आटे में हमने पुराने वाले आटे को ऐड कर दिया, और वो पूरा एक में कर लेते हैं कि नहीं, रोटी बनाते हैं जब, तो एक में करने से अब क्या हुआ?
वो आटे को आप चाह के भी अलग कर सकते हो क्या कि नहीं इसका संबंध में आप अलग हटा दो, वो तो पूरा एक में एक हो गया। तो ऐसे ही ये क्या है, सचित्त सम्मिश्र आहार हो जाता है, इसका दोष लगता है। इसलिए कभी भी क्या मत करो, जो मर्यादित चीज है उसमें अमर्यादित चीज को मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे मसाले होते हैं, मिर्च है, धनिया है, तो इनकी जितनी मर्यादा है, अगर उससे ज्यादा के मतलब मर्यादा खत्म होने के बाद में नए मसाले उसमें मिक्स कर देंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, सम्मिश्र हो जाएगा, है ना, मिश्रित हो गया, तो उसका दोष लगेगा। ठीक है, देखो इस तरह से हम सोचते नहीं है ना, लेकिन कितना हमारे को काम में काम की है ये चीजें, बताओ है कि नहीं। डेली रूटीन में काम में आने वाली चीजें हैं ये सब। अब हमें क्या करना चाहिए, आटा अगर बच जाता है तो उसकी उसी समय रोटी बना करके रख दो, ठीक है, तो हमारे को फिर उसका दोष नहीं लगेगा। क्यों उसको नए आटे को पुराने आटे में मिक्स नहीं करना, ठीक है। चलिए अब है चौथे नंबर का दोष कैसे लगाते हैं, अभिशव आहार। अभिशव का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन जो करते हैं जिससे प्रमाद आता है, तो ऐसा आहार करने को भी क्या बोलते हैं, अभिशव आहार का दोष लगता है। क्योंकि ये काम उत्पादक आहार होते हैं, पहले भी पढ़ा ना हमने वृश्रेष्ठ रस में कि ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे उड़द आदि हैं, ये भी शरीर में विकार को बढ़ाते हैं। रात्रि में भिगोए हुए चावल जो होते हैं, मतलब कि भिगो करके उनको रख दिए, या इंद्रियों के बलवर्धक उड़द जो है वो विकारादि, मतलब अलग अलग टाइप्स बताए हैं इसके गरिष्ठ भोजन के कि किस प्रकार से हम, तो इनको नहीं करना चाहिए। जैसे उड़द की दाल का मना किया है, और काम उत्पादक आहार नहीं करना चाहिए। जैसे हम खाते हैं ना दाल बाटी, कितना गरिष्ठ खाना है, तो उसको गरिष्ठ खाना यदि खाना तो उसकी लिमिट करो, ये नहीं कि एक्सेस में खा लो। एक्सेस में खा लेंगे तो एक तो पहले से ही वो गरिष्ठ था, ऊपर से और ज्यादा खा लिया तो वो प्रमाद, कषाय, काम सारी चीजें उत्पन्न करेगा शरीर में जाके। इसलिए ऐसा अभिशव आहार नहीं करना चाहिए। क्लियर। अब है दुपक्व आहार। दुपक्व आहार का मतलब होता है या तो ऐसा भोजन जो ठीक तरह से पका हुआ नहीं है, अर्ध पका हुआ है, ठीक है, आधा फिर, या फिर क्या है, बहुत ज्यादा पका लिया उसको कि उसकी सारी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू थी वो सब खत्म हो गई, जला हुआ खाना बना लिया, तो वो भी दुपक्व आहार की श्रेणी में आएगा। यानी बिल्कुल कम पका हुआ या बहुत ज्यादा पका हुआ भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर यह है भोजन करते हैं, जला हुआ खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें भी हमारे को क्या लगता है, अतिचार लगता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये वृष और दुपक्वाहार का सेवन करने से क्या हानि होती है। एक का तो मैंने बता ही दिया, गरिष्ठ भोजन करने से तो क्या होता है, प्रमाद, कषाय, है ना, ये सब उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है। और दुपक्वाहार के सेवन करने से क्या होता है, पेट में दर्द होता है, पेट में पीड़ा होती है, वात आदि का प्रकोप बढ़ता है, और रोग को प्रतिरोध करने की क्षमता घटती है, और ये हमारे व्रतों को तोड़ने में, मतलब व्रतों को तोड़ देते हैं, असंयम पैदा करते हैं। इसलिए हमारे को
धूप पकवा आहार भी नहीं करना चाहिए और गरिष्ठ आहार भी नहीं करना चाहिए। तो ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार है। समझ में आया सबको? चलिए सूत्र नंबर 36 पहले मैं पढ़ती हूं, फिर उसके बाद में सोनल जी आप पढ़ना। सचित निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। पढ़िए। सचित निक्षेपापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। हाँ, ये है अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार। देखो इसमें कहीं अतिथि संविभाग नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन क्योंकि पहले ही आ गया था ये कि हर व्रत और शील के क्रम क्रम से 5-5 चीजें वो बताएंगे, तो अब कौन से व्रत का नंबर आया? अतिथि संविभाग का, यानी चौथे। हाँ यही होंगे, पीछे होंगे तो। हाँ, तो अतिथि संविभाग जो चौथा क्या है, शिक्षा व्रत है, तो ये उसके अतिचार बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। अतिथि संविभाग व्रत क्या होता है पहले तो ये बताओ, समझाया था ना मैंने आपको? हाँ दीपा दीदी। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, हाँ, जो अतिथि आते और हैं उनकी उसका कोई तिथि नहीं होती है, और जिनके आने से हमारे संयम का नाश नहीं हो, और यही तो अतिथि, बताया ये तो अतिथि की डेफिनेशन बताई आपने। था। दीपा जी लाडनू से आप बताएंगे अतिथि मतलब संविभाग। अतिथि के लिए जो भोजन बनाते हैं। शुद्ध होना चाहिए। हाँ। अतिथि संविभाग व्रत का मतलब था कि जो अतिथि है या महाव्रती है, जिनके आने से हमें संयम बल्कि बढ़ेगा ही हमारा, कम नहीं होगा, तो उनके लिए हमारे को, हम मतलब उनके लिए उचित व्यवस्था करना जो उनके व्रतों में सहायक हो। उनके लिए हम कुछ भी कर पाते हैं, जैसे आहार बनाना हो गया, है ना। उनके लिए जैसे होता है ना कि गलत चीज तो उनको नहीं देना, लेकिन जैसे उनकी सेवा शुश्रूषा में कौन सी चीज काम आ सकती है, जैसे तेल आदि उनके लगाने के लिए है, वो हम उसको अवेलेबल करवाना, या उनके लिए चश्मा अवेलेबल कराना। यानी अतिथि के लिए मतलब अच्छी जो उनके व्रतों को पुष्ट करे वो चीजें देना, वो अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। मेन इसमें आहार ही आता है वैसे, ठीक है। चलिए तो उसमें हम कैसे अतिचार लगा लेते हैं वह देखिए। तो यहाँ से 5 अतिचार को हमारे को निकालना है। पहला है सचित्त निक्षेप। पहला आ गया सचित्त निक्षेप। दूसरा आएगा, यहाँ पे ना निक्षेप के बाद में पिधान शब्द आया है, तो सचित्त पिधान, सचित्त शब्द दोनों के साथ में लगेगा, सचित्त निक्षेप और सचित्त पिधान। तीसरा पर व्यपदेश। चौथा मात्सर्य। और पांचवा कालातिक्रम। ये 5 अतिथि संविभाग के अतिचार है। अब एक एक को हम क्रम से पढ़ते हैं कि क्या अतिचार है। सचित्त निक्षेप, निक्षेप का मतलब क्या होता है? रखना। और सचित्त का मीनिंग बताइए, मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, कौन बताएगा? सचित्त का मतलब, हाँ सोनल जी। इसमें चेतना हो। हाँ, जीव सहित या जिसमें चेतना हो। अब आ गया शब्द अपना पूरा बन रहा है, सचित्त निक्षेप, यानी चेतना सहित जो भी कोई वस्तु है तो उस पर क्या करना? निक्षेप, रख देना। किसको? आहार आदि को रख देना, तो उससे सचित्त निक्षेप का दोष लगेगा। यानी साउथ में आप लोगों ने देखा होगा केले के पत्ते पे भोजन करते हैं ना वो लोग, केले के पत्ते में, तो केले के पत्ता क्या है? सचित्त है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं केले के, तो जी। उनपे क्या क्या करते हैं, जैसे इडली रख दी, सांभर वो रख दिया, तो उससे या चटनी रख दी,
तो उसमें क्या हुआ, भोजन संपर्क में आ गया, रखना, रखने से ही दोष लग गया। तो पहले दोष का नाम क्या है, सचित निक्षेप। ठीक है, अब दूसरा, सचित्ता पिधान। सचित्ता पिधान, तो अपिधान, यहां से शब्द अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो सचित्त प्लस अपिधान शब्द निकलता है। तो अपिधान का मतलब होता है ढकना। अब यदि आपने क्या किया, सचित्त चीज से उस आहार को ढक दिया तो भी आपको दोष लगेगा। जैसे महाराज मान लीजिए आप आहार देने जा रहे हैं, आपका भोजन तो बना हुआ था, स्टील के बर्तन में ही रखा, चांदी के बर्तन में ही रखा, लेकिन आपने उसको ऊपर से यदि केले के पत्ते से ढक दिया तो आपको सचित्ता पिधान नामक अतिचार लगेगा। यानी ढकना भी नहीं है, उस पर रखना भी नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है। ढकना अलग और उसको रखना, उसके ऊपर ही भोजन को रख देना, वो अलग। और है पर व्यपदेश। जैसे क्या करना, आ, कि मान लीजिए आपने कोई बोली ली किसी कार्य को कलश करने की, है ना, अभिषेक करने की, लेकिन अब आपने क्या किया कि मेरे पास तो समय है नहीं, तो मैं तो बाहर जा रहा हूं, तो क्या करो, मेरी दान राशि तो ले लो, लेकिन आप क्या करना, इससे ये अभिषेक कलश आदि कर देना। ये तो मैंने कलश का बताया, आहार में भी लगा लो इसको, क्योंकि हम साधु को आहार ही देते हैं, है ना। तो चौका, आप मेरे घर पे ही चौका लगा लो, मेरे को बाहर जाना है, इसलिए आप क्या करो, आहार आप दे देना, मैं जा रहा हूं। तो अपना कार्य दूसरे से करवाना, ऐसा कि भाई मुझे अर्जेंट वर्क है, जाना पड़ रहा है, तो मेरा आप कर दो, इससे हमें पर व्यपदेश नाम का दोष लगता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अब अभी क्लास ली हूँ, आज महाराज जी के पास गई थी, सुंदर सागर जी का संघ आया हुआ है 35 महाराज जी, तो अच्छा आहार जी, दे के आई हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अनुमोदना है आपकी। और आप आगे बहुत ही माता ऐसे ही जी और, महाराज जी सब आए, पासनाथ भवन है ना लाजी सान के रास्ते में, हाँ हाँ हाँ, वहीं पर आए हुए, तो वहीं महाराज जी को आहार देने के लिए गई थी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बस अभी चलिए वैसे खाना आगे। खा के बैठी हूँ तुरंत। बोले चलो। क्लास क्यों छोड़ू। बहुत बढ़िया, आपकी इस भावना की अनुमोदना करते हैं हम। हाँ, हम सोचे कर लेते, क्लास क्यों छोड़े। हाँ, तो अच्छी बात है, ऐसा ही सोचना चाहिए, है ना। हाँ, हाँ। चलिए अब हमारा हो गया पर व्यपदेश। पर व्यपदेश के बाद में अब है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है कि कोई भी दान करते हुए जो पात्र ना, कोई दान दे रहा है, आहार दान दे रहा है, तो उनका आदर नहीं करना, मतलब कौन सा उनको सूत्र है? अच्छी दृष्टि से नहीं देखना। और मतलब जैसे होता ना, हम सोच रहे थे कि हमें तो टाइम ही नहीं है, उनको समय होगा तो वो कर रहा है तो करने दो, मतलब ऐसा लाना कि उनको वो आहार दे रहे तो तब भी अपने आप को श्रेष्ठ बताना कि भाई मेरे पास तो समय। आज सभी अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक म्यूट करो उधर से सभी। हाँ, तो मात्सर्य का मतलब मैं बता रही थी कि जो दाता है उसका आदर नहीं करना, उसके गुणों को नहीं कहना, उससे मन ही मन में जलन रखना, ये कहलाता है मात्सर्य नाम का अतिचार। इसलिए अगर आप दान नहीं दे पाए तो क्या करो, दूसरों की प्रशंसा करो, जैसे अभी अपन ने करी ना, हम सब ने अभी प्रमीला जी की जैसे प्रशंसा की कि भाई आप दान दे के आए, आहार दान दे के आए, तो बहुत अच्छा, देना चाहिए, हमने उनकी अनुमोदना करी। तो ऐसे कोई भी दान देता है तो मन में उससे जलन नहीं करना है कि मेरे को समय नहीं है, ये तो दिन भर इनके यही काम है, ये तो फ्री रहता है तो दे दिया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे नहीं करना। हर एक के काम की, अच्छे काम की अनुमोदना करना। फिर है कालातिक्रम। काला, देखो शब्द यहां से निकल जाएगा, काल प्लस अतिक्रम। अतिक्रम का मतलब हो जाएगा
काल का अतिक्रमण कर लेना, यानी भिक्षा काल के लिए जो समय बताया है उस काल में आहार ग्रहण नहीं करके और अन्य काल में आहार ग्रहण करना। अन्य काल में क्या कर लेना? आहार ग्रहण कर लेना, वो कालातिक्रम कहलाता है। तो अब कौन सा बताया है भिक्षा काल? तो भिक्षा काल बताया है सूर्योदय, यानी जब से सूर्य उदय हो जाता है उसके 3 घड़ी बाद में। और 3 घड़ी का मतलब क्या हो गया? 24, 48, और 48 में 24 और ऐड कर दो, ठीक है। तो वहां से लेकर के सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले तक आहार काल बताया है। और इसमें भी साधुओं के लिए भी फिक्स किया है टाइम, जैसे कि 12 बजे से पहले उनको आहार करना होता है, या फिर कभी क्या होता है सुबह यदि वो आहार ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो दिन में सामायिक के बाद में भी उनके लिए एक ऑप्शन और रखा है कि वो तब भी उठ सकते हैं आहारचर्या के लिए। तो यदि उस काल में वो आहार ग्रहण नहीं कर पाते हैं जो काल बताया है, तो फिर इसको काल अतिक्रम का दोष लगेगा। जैसे हम क्या करते हैं, सही में सारे जने रात्रि भोजन का तो त्याग होता है, लेकिन क्या करते हैं, अभी तो उजाला है, अभी तो उजाला है, ऐसा करते रहते हैं। जबकि इसमें क्या बताया है, सूर्यास्त की 3 घड़ी पूर्व, यानी लगभग 1.25 घंटे पहले पहले भोजन, जब सूर्यास्त होने वाला हो उसके 1.25 घंटे पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारे को कालातिक्रम नाम का दोष लगता है, अतिचार लगता है। ये आए समझ में? अतिचार समझ में तो आ रहा है ना? याद नहीं हो अलग बात है, समझ में तो आ वीडियो रहा है भेज देना। सबको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, समझ ऐसे समझे? तो इजी है, हाँ मतलब वो हाँ, एक्चुअली में ऐसे तो नाम याद नहीं होते। हाँ, नाम याद नहीं होते। चलिए, सूत्र नंबर 37 पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर दीपा जी लाडनों से आप पढ़िएगा। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। पढ़िए। जीवित मरणाशंसा मित्र अनुराग सुखानुबंध निदादानी। निदानानि, हाँ। निदानानी। अब देखो, जब हमने ये व्रत पढ़ लिए थे, शील व्रत पढ़ लिए थे, उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आया था वो संलेखना का टॉपिक आया था ना, संलेखना का, जिसमें हमने पढ़ा था मारणांतिकीम संलेखना जोशिता, ये सूत्र आया था 22 नंबर पे। तो हमने संलेखना शब्द समझा था कि क्या होता है, कैसे वो आत्महत्या से अलग है, जैसे लोगों में भ्रांति होती है। तो हम उस संलेखना में कैसे अतिचार लगा लेते हैं वो, तो देखो यहां से निकालो 5 अतिचार। पहला, जैसे यहाँ शब्द आया जीवित मरणाशंसा, तो यहाँ पे लगाएंगे जीवित आशंसा, फिर दूसरा मरण आशंसा, 2 दोष निकल गए यहां से। तीसरा मित्र अनुराग, चौथा सुख अनुबंध, और पांचवा निदान। ये 5 संलेखना व्रत के अतिचार है। ये देखो, ये हम समाधि भावना पढ़ते हैं तो उसमें जो लाइन आती ना सेम, ये सूत्र उसी का ही जैसा सेम सूत्र है ये, उसमें पढ़ते हैं समाधि भावना में। जीने की ना हो अच्छा मन। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न जाऊं, है ना। यानी दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये जब हम समाधि भावना पढ़ते हैं कि
तो उसमें हम कैसे अतिचार लगा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं एक एक को। पहला है जीवित आशंसा, यानी संलेखना धारण कर ली कि ठीक है, अब हमारे को डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, अब हमारी शक्ति भी नहीं है, तो हमने संलेखना धारण कर ली है। लेकिन संलेखना धारण करने के बाद में मन में जीने की चाह होना कि नहीं, मेरे को और आयु मिल जाए, मैं और जीना चाहता हूं, ऐसा सोचने से जीवित आशंसा नाम का दोष लगता है संलेखना लेने के बाद में। फिर मरण आशंसा। मरण आशंसा का मतलब होता है मरने की इच्छा करना। जैसे संलेखना ले ली हमने, अब हमारे को क्या है कि हाँ, हमने क्या किया, मान लीजिए संलेखना लेने के बाद में थोड़ी सी व्याधि हो रही है, मन व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है किसी चीज से, तो हम कहते हैं कि जल्दी मौत आ जाए तो अच्छा है। अगर उस समय ऐसा सोच लेते हैं तो मरण आशंसा नाम का अतिचार लगता है। फिर तो अब क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब निकला कि संलेखना लेने के बाद में साम्य भाव रखना है, न तो जीने की अधिक चाह रखनी है और न ही मरने की चाह करनी है कि मेरे को मौत आ जाए, दोनों ही चीजें हमें नहीं करनी है, तो हम इस दोष से बच पाएंगे, मतलब जिसने भी संलेखना ली है। फिर तीसरा है मित्रानुराग, यानी संलेखना के समय में अपने किसी इष्ट मित्र को याद करना, उससे अनुराग रखना, उसके साथ में जो भी क्रीड़ाएं की गई थी, जो समय उसके साथ में समय पास किया था, कैसे हम साथ में खेलते थे, कैसे सुख दुख को बांटते थे, है ना, एक दूसरे की सहायता करते थे, ऐसा उस समय सारा याद करना, मित्र के प्रति ऐसा अनुराग करेंगे तो वह मित्र अनुराग नाम का अतिचार लगेगा। यानी उस समय किसी से भी अनुराग नहीं करना है, किसी को भी याद नहीं करना है सिवाय अरिहंत और सिद्ध के, उनके अलावा किसी को याद नहीं करना है। फिर है सुखानुबंध। सुखानुबंध का मतलब है जो पूर्व में सुख की अनुभूतियां करी थी, चाहे वो स्त्री संबंधित हो, पुत्र हो, धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, जितने सुख आपको लगता है कि आपने भोगे, उनका पुनः पुनः यदि स्मरण करते हैं तो सुखानुबंध नाम का अतिचार लगता है। जैसे कि मेरे पास गाड़ी थी, घोड़े थे, आज देखो मैं कहाँ पड़ा हूँ, कैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे घर में तो इतने नौकर चाकर थे, मेरे पास तो ऐसे बेड था, यहाँ मैं चटाई पे सो रहा हूँ, ऐसा इस तरह से सोचेंगे तो सुखानुबंध नाम का अतिचार लगेगा। अब है निदान, पांचवा अतिचार। निदान का मतलब होता है भोगों की आकांक्षा करना, भोगों की इच्छा करना, किसके बदले में? धर्म करने के बदले में, संलेखना करने के बदले में। क्या सोचना कि अगर मेरा संलेखना समाधि सहित मेरा मरण होता है तो मुझे अगले भव में जाकर के मैं इंद्र पदवी को प्राप्त कर लूं, मैं कहीं का राजा बन जाऊं, ऐसा ऐसा। अभी जो मैंने भावना बताई इसमें आया था ना, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, इसीलिए नहीं चाह करते हैं, अगर चालेंगे तो वो निदान नाम का दोष लगेगा। तो ये ऐसे क्या करते हैं, 5 प्रकार के अतिचार हम लगा लेते हैं। अच्छा, अब ये निदान भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रशस्त निदान और एक होता है अप्रशस्त निदान। तो हम क्या करते हैं कि जब हम बोलते हैं ना सुबह सुबह सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं तो उसमें आता है दुख कौ, कम्मक खौ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, गुण संपत्ति हो मध्यम, ये प्रशस्त निदान है। प्रशस्त निदान का मतलब है मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मेरे को अच्छी बुद्धि मिले, मैं अच्छी गति में जाऊं, अच्छी रूप से मरण करूं, तो ये कहलाता है
और जिन गुण संपत्ति मध्यम, यानी मेरे को जिन गुणों की प्राप्ति हो। ये नहीं मांगा कि मैं इंद्र बन जाऊं या कहीं का चक्रवर्ती बन जाऊं,